बंदूकों से जितना दूर रहें उतना अच्छा। लेकिन अगर मजबूरी है या आप किसी ऐसे पेशे में हैं जिसमें सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्तौल रखना जरूरी है, तो देसी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि देसी तमंचा कभी कभी फट के फ्लॉवर हो जाता है। अच्छी बात तो यही है कि जितना हो सके आप बंदूकों से दूर ही रहें, लेकिन अगर फिर भी लेना जरूरी है तो ऐसी लीजिए जो लाइसेंसी हो, यानी जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त हो। वैसे बंदूक रखना कोई गैरकानूनी काम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में बंदूक का लाइसेंस कैसे मिलता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, किस बेस पर किस तरह की बंदूक के लिए अप्लाई किया जा सकता है और किस आधार पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में बस कुछ एक मिनट्स। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 35 लाख लोगों के पास हथियारों का लाइसेंस है। और सबसे ज्यादा लाइसेंस किस प्रदेश में है, अंदाजा लगाना आसान है। जी हां, उत्तर प्रदेश में। यूपी में करीब 13 लाख बंदूकों के लाइसेंस सरकार ने जारी किए हैं। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पुलिस की बंदूक जाम हो जाती है तो मुंह से गोली की आवाज निकालकर डराने की कोशिश की जाती है। तो आइए अब करते हैं लाइसेंस की बात। हिंदुस्तान में एक कानून है, आर्म्स एक्ट 1959। इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशासन से हथियार का लाइसेंस ले सकता है। लाइसेंस जारी करने की पावर है स्टेट की होम मिनिस्ट्री और जिलाधिकारी यानी कि डीएम के पास। ये जो हथियार है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही किया जा सकता है। किसी पर हमला करना, किसी को धमकाना या सार्वजनिक जगहों पर दिखाकर रौब जमाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि यह लाइसेंस कैसे बनता है। आपको जिलाधिकारी को एप्लीकेशन देनी होती है। यह एप्लीकेशन सही पाए जाने पर लाइसेंस सैंक्शन होता है। इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यह भी देखा जाता है कि कहीं आपका लड़ाई झगड़े का बैकग्राउंड तो नहीं है। आपकी इनकम की जानकारी, प्रॉपर्टी की जानकारी, कर्ज की जानकारी, आपका पैसा इत्यादि। इसी एप्लीकेशन में आपको यह भी बताना होता है कि आप कौन सा हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए लेना चाहते हैं। वो पिस्तौल जैसा छोटा हथियार है या राइफल जैसा बड़ा हथियार। जाहिर है दोनों के लाइसेंस की स्थितियां अलग अलग होती हैं। पिस्तौल से आपका काम चल सकता है तो आपको राइफल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब सबसे जरूरी बात, जब डीएम ऑफिस में आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको यह सिद्ध करना होता है कि क्यों आपको बंदूक की जरूरत है। क्या आपकी जान का खतरा है या कोई बड़ा कारोबार है इत्यादि। फिर डीएम आपकी एप्लीकेशन को जांच पड़ताल के लिए एसपी ऑफिस भेजते हैं। वहां से वह आपके थाने में भेजी जाती है और फिर वहां से शुरू होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपका स्थायी पता, बैकग्राउंड, कामकाज और क्रिमिनल रिकॉर्ड जांचा जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भेजा जाता है, जहां एक बार फिर आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच की जाती है। थाने की रिपोर्ट को फिर से वेरीफाई किया जाता है और कहीं थाने ने ही गलत रिपोर्ट ना दे दी हो, इस बात को भी चेक किया जाता है। सारी जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट को वापस एसपी ऑफिस भेज दिया जाता है। यह प्रोसेस अच्छा खासा लंबा है। वेरिफिकेशन के 2 स्तर भी हैं। इसके बावजूद कई बार लोकतंत्र में भी नियम और कानून फटकर फ्लॉवर हो जाते हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले भी लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। जैसे विकास दुबे। कानपुर वाले विकास दुबे के पास लाइसेंसी राइफल थी। हालांकि कई अवैध हथियार भी थे, लेकिन उनके साथ साथ वह लाइसेंसी राइफल भी रखता था। खैर, लौटते हैं हम वापस अपने प्रोसेस पर। आपकी एप्लीकेशन अब वेरिफिकेशन के बाद एसपी ऑफिस वापस पहुंच गई है। अब एसपी ऑफिस कागजी कार्रवाई के बाद फाइल डीएम को लौटा देता है। इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम यह तय करते हैं कि हथियार का लाइसेंस देना है या नहीं। यह डीएम के विवेक पर भी डिपेंड करता है कि लाइसेंस मिले या नहीं। हो सकता है कि सब कुछ सही होने के बाद भी आपको लाइसेंस ना मिले। अब मान लीजिए कि आपको लाइसेंस मिल गया, फिर आपको जाना होगा हथियारों की सरकारी दुकान पर। यह नहीं कि लाइसेंस मिल गया तो आप जर्मनी से पिस्तौल मंगवा रहे हैं। सरकारी दुकान से ही आप अपना हथियार खरीदेंगे।
फिर आप उसे दोबारा प्रशासन के पास ले जाएंगे, जहां आपके हथियार की डिटेल्स आपके लाइसेंस के साथ लिखी जाएगी। आपको अपना हथियार आपके थाने में भी रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद ही आप बंदूक को लाइसेंस के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। अब कोई अड़ जाए कि नहीं जी, हम तो AK-47 ही लेंगे, इसके नीचे बात ही नहीं करेंगे, तो भाई साहब आप हथियार खरीद रहे हैं, ना कि कोई स्मार्टफोन। लाइसेंसी हथियारों की भी एक सीमा होती है, सब कुछ नहीं मिल जाता। वैसे हथियारों की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर और दूसरा प्रोहिबिटेड बोर। बोर का मतलब है बंदूक में लगने वाली गोली की मोटाई। नॉन प्रोहिबिटेड बोर में 312 बोर की राइफल, .22 बोर रिवॉल्वर और .45 बोर की पिस्तौल जैसे हथियार आते हैं। वहीं प्रोहिबिटेड बोर की बात करें तो उसमें 9mm पिस्तौल, .303 राइफल, AK-47, मशीन गन जैसे हथियार आते हैं। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर में जो बंदूकें आती हैं वो ऑटोमेटिक नहीं होती, जबकि प्रोहिबिटेड बोर में सेमी ऑटोमेटिक से लेकर फुल्ली ऑटोमेटिक बंदूकें आती हैं। ये हथियार सेना और सुरक्षा बलों के पास ही होते हैं, आपके लिए यह अवेलेबल नहीं होते। शानिया, तुम जानती हो कि यह रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि यह रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि यह रिवॉल्वर खाली है। जी हां, खाली बंदूक से ही अगर काम चल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप गोलियां खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अर्जी लगती है। गोलियों का एक फिक्स कोटा होता है। यह संभव नहीं कि आप जाएं और थोक में गोलियों की बोरी भर के ले आए। एक लाइसेंस धारक को एक बार में 10 और साल भर में ज्यादा से ज्यादा 25 गोलियां मिलती हैं। साथ ही नई गोलियां खरीदने से पहले सेल्फ डिफेंस में चलाई गई दूसरी गोलियों के बारे में FIR की कॉपी भी लगानी पड़ती है। बंदूक का लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद रिन्यू कराने के लिए भी फिर से यही पूरी जांच पड़ताल होती है और एक शख्स को ज्यादा से ज्यादा 2 बंदूकें रखने की इजाजत होती है। अब आपको बंदूक रखनी है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। नियम, कायदे, कानून का पालन करना होगा। मतलब हथियार का इस्तेमाल आप रुतबा साबित करने के लिए नहीं कर सकते, शादी विवाह में खुशी जताने के लिए नहीं कर सकते, डराने धमकाने में भी नहीं कर सकते, और अगर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर आप में और विकास दुबे में क्या ही फर्क रह जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम पर हथियार है, केवल वही व्यक्ति उसे सेल्फ डिफेंस में चला सकता है, ना कि पूरा कुनबा। अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो लाइसेंस रद्द करके हथियार वापस भी लिया जा सकता है और सजा मिलेगी वो अलग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बंदूक के लाइसेंस से संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इसी तरह की और जानकारी चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।